जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु वंदनीय भक्तजन सभी को मेरा प्रणाम। आइए, शिव महापुराण की मैं कथा कह रहा हूँ या एक अहम वाचन कर रहा हूँ। हम सब भगवान शिव की लीलाओं को, कथाओं को सुन रहे हैं। शिव पुराण आज लगभग आधे से ज़्यादा हो गया है। कोटि रुद्र संहिता आज पूर्ण हो जाएगी। मैं ये कथा रोज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। उस पर जाकर आप मेरे सभी पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्थं स्वान्तास्तमीश्वरं नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्। मित्रों, मैंने कल तक मुक्ति के निरूपण तक की कथा कही थी। शिवरात्रि का व्रत कहा था कि कैसे एक शिकारी व्याध शिकार के लिए रात्रि भर बैठा रहा बेल के पेड़ के ऊपर कि कोई हिरण वगैरह आएगा, जंगली जानवर, उसको मार के ले जाऊंगा। संयोग से वो बेल के ऊपर बैठा था। उसी के नीचे एक शिवलिंग था और उसके पास जो तुम्बी थी जिससे वो पानी भर के ले गया था ऊपर, उससे बार बार पानी छलकता है। बेलपत्र के साथ शिव जी का अभिषेक होता रहता है। इस तरह प्रथम प्रहर में, दूसरे प्रहर, तीसरे और चौथे प्रहर में उसके द्वारा हो जाता है। एक हिरण और एक हिरणी जो संभवतः कोई दिव्य आत्माएं थीं, वो आती हैं और आने का कहकर चली जाती हैं। फिर उसका पति यानी कि हिरण भी आता है, परिवार के बच्चे भी आते हैं। इस तरह प्रातः हो जाता है। व्याध का हृदय परिवर्तन होता है। चारों प्रहर की पूजा हो जाती है। शिव जी प्रकट होकर उसको श्रृंगवीरपुर में रहने के लिए कहते हैं तुम्हारे यहाँ भगवान श्री राम जी आके रहेंगे एक रात या 2 रात और तुमको दर्शन देंगे। तुम निषाद राज के रूप में विख्यात हो जाओगे। और हिरण और हिरणी शिव जी को देखते ही तत्काल अपनी इस भौतिक नश्वर देह को त्याग कर एक विमान में बैठकर शिवधाम चले जाते हैं। शिवरात्रि के व्रत की बड़ी कथा है। यह व्रतराज के नाम से जाना जाता है। आइए हम शिव के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चलिए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं। कोटि रुद्र संहिता लगभग ये अंतिम अध्याय चल रहा है। कैवल्य मुक्ति तक मैंने कल कहा था
आज मैं शिव का स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ऋषि कहने लगे, सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे संदेह को दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, आदि सृष्टि में जो निर्गुण परमात्मा उत्पन्न हुए, ज्ञानी ने उन्हें शिव कहा। आदि सृष्टि माना जो सृष्टि की शुरुआत थी, जो परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से जो सृष्टि बनती बिगड़ती है। मैंने आपसे शुरू में एक श्लोक कहा था, शिव जी की शिव महापुराण के प्रधान जो पुराण है ये, आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीसम जरा मरतमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावय मर्ष संक्रम अंबिकेशम। जो आदि अंत मध्य में सर्वत्र रहते, यह प्रबल पंच प्रकृति जो आप देखते हैं, ये सब उनका एक विलास मात्र है। आद्यंत मंगलम जात, सभी समय मंगलकारी है शिव जी का नाम। आदि अंत और मध्य में पंचानन है, इनके 5 मुख हैं भगवान के। प्रपंच विनोदशीलम, ये संसार का जो प्रपंच है, ये उनका एक विनोद है, एक खेल है। एक पलक झपकने मात्र में ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। तो ये शिव जी का स्वरूप का है कि ये शुरू में जब सृष्टि का हुआ निर्माण, तब जो परब्रह्म परमात्मा भगवान से प्रकट हुए, तो आदि सृष्टि में निर्गुण परमात्मा जो उत्पन्न हुए उनको शिव कहा जाता है। शिव की प्रकृति पुरुष से के सहित उत्पन्न हुई। प्रकृति और पुरुष ने जल में तप किया। वह पंचकोशी नाम से विख्यात काशी सभी को प्रिय है। उसका जल संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाता है। विष्णु माया के सहित उस जल में सो जाते हैं। वे हरि नारायण नाम से विख्यात होते हैं। प्रकृति नारायणी नाम से विख्यात हुई। उनकी नाभि से कमल से ब्रह्मा जी हुए। उन्होंने तप से विष्णु को देखा। हे पंडितों, ब्रह्मा विष्णु में विवाद हो जाता है। उस विवाद को शांत करने के निमित्त जो रूप दिखाया वह महादेव के नाम से विख्यात हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ, मैं वह रुद्र कहलाए। शिव में और रुद्र में कोई भेद नहीं। शिव तीनों गुणों से हीन तथा रुद्र सगुण होते हुए भी एक ही हैं। शिव एक सनातन है, निर्गुण निराकार संदोहा। ये निर्गुण भी निराकार हैं और सगुण स्वरूप में भी हैं। मैंने आगे कल भी कहा था, अक्सर कहता हूँ कि शिव जी ही संसार में पूजे जाते हैं विभिन्न नामों से। कहीं वो निराकार हैं, कहीं साकार हैं, कहीं तुरीय अवस्था में, कहीं ध्यान अवस्था में हैं सब ही। सभी शिव ही है और उनके नाम और रूप लोग बाग अपने अपने मन से भजते हैं। भजते शिव को ही हैं। क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपना कल्याण चाहिए और कल्याण केवल शिव के द्वारा होता है। शिव जी महाराज करते हैं, वही उदार मना। शिव जी ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट हो जाते हैं। शिव तीनों गुणों से हीन है, रुद्र सगुण हैं, पराक्रम वाले हैं। रुद्र शिव स्वरूप हैं। वे ब्रह्मा विष्णु की सहायता करने वाले भक्तों के कार्य के अनुसार लय करते हैं, परंतु रुद्र लय में नहीं होते हैं। वे तो शिव में लय हो जाते हैं। सभी देवता रुद्र का भजन करते हैं। रुद्र किसी को नहीं भजते। अन्य देवों को भजने वाले उसी में लय होकर रुद्र को प्राप्त कर लेते हैं। रुद्र भक्त उसी समय शिव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस लोक में जो दिखाई दे रहा वह सब शंकर का ही स्वरूप है। अन्न कल्पना मिथ्या है। शिव विद्याओं के अधिपति, वेदों के निर्माण करने वाले, वेदों के पति कहे जाते हैं। शिव ही उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, विनाश करने वाले, साक्षी निर्गुण है, सभी के समय का प्रमाण है। पर काल की कल्पना नहीं,
स्वयं साक्षात महाकाल है। सभी के समय का प्रमाण होता है, लेकिन काल का प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि शिव स्वयं साक्षात महाकाल है। शिव जी स्वयं कार्य और कारण रूप हैं, कारण और कोई नहीं। वो एक होते हुए भी अनेकता को प्राप्त होते हैं, अनेक भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक बीज होकर पुनः बीज में होता है, बहुत होते हुए भी सब कुछ वस्तु रूप से स्वयं शिव रूप महादेव है। हे ऋषि, अति श्रेष्ठ शिव ज्ञान यथार्थ रूप से सुना दिया, इसको ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है। ज्ञान के क्या लक्षण हैं? ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, अब आप शिव ज्ञान को लक्षण सहित वर्णन करिए। किस प्रकार शिव जी सब कुछ हैं और किस प्रकार सब वस्तु शिव का स्वरूप है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, संपूर्ण जगत शिवमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब शिवमय है। वो सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। जगत को रच करके भी दूर रहते हैं। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की परछाई दिखाई देती है, यथार्थ में उसमें प्रवेश नहीं है, उसी प्रकार शिव स्वयं केवल भान होते हैं, लिप्त नहीं होते। बुद्धि का भ्रम है, अज्ञान है। संपूर्ण दर्शनों में मति का भेद दिखता है, परंतु वेदांती परमेश्वर को अद्वैत ही कहते हैं। अपने ही अंश का यह जीवात्मा अविद्या से ग्रसित है, ऐसा जानता है शिव जी, सब अविद्या से रहित। फर्क इतना ही, जीव अविद्या से पूर्ण है और परमात्मा अविद्या से रहित होता है। और इसी कारण जीव अपने विषयों के द्वारा विषयों को भोगता है, इंद्रियों के द्वारा। इसलिए वो जन्म मरण की परंपरा में चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने जठरे शयनम। कई बार मैंने कहा, कि शंकराचार्य जी ने कहा था, सर्वव्यापी शिव को व्याप्त करके सब जीवों में स्थित हैं। चेतन अचेतन के वो स्वामी हैं। पंडित हैं, वेदांत मार्ग का आश्रय करके दर्शन के फल को पाता है। काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, तो उससे रगड़ कर घर्षण करता है, तभी अग्नि को देख पाता है। उसी प्रकार शिव भक्ति यदि साधनों से शिव को देख लेता है, उसी प्रकार मृत्तिका सुवर्ण उपाधि से अनेक भाव में दिखते हैं। उसी प्रकार शिव जी उपाधि से अनेक हैं। बुद्धि की भ्रांति को अंतर से दिखाई पड़ता है, उसके न रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से वृक्ष अनेकता को प्रकाश करता है, अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है। सब जगत शिव ही, शिव में ही पूर्ण जगत है। इन दोनों में कुछ भेद नहीं है। सूत जी कहते हैं, यथैकम चैव सूर्याख्यम ज्योतिर्नाना विधम जनैः जलादौ च विशेषेण दृश्यन्ते तत्थैव सर्वव्यापकश्चैव सर्वस्पर्शत्वं न विबध्यते तथैव व्यापको देवो बध्यते न क्वचित् स्वेयी। जिस प्रकार मनुष्यों को एक सूर्य जल आदि में अनेक रूपों में दिखाई देता है, वैसे ही एक ही आकाश सभी जगह व्यापक होकर भी स्पर्शता में नहीं बद्ध होता है, बंधता नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक होते हुए भी बाध्य नहीं है, बद्ध नहीं है, बंधता नहीं है। जीव अहंकार से युक्त रहता है, शिव अहंकार से मुक्त रहते हैं, हम अहंकार से युक्त रहते हैं। जितना भी जिसके पास जो है उसी में वो अहंकार रहता है उसका, लेकिन शिव तो अहंकार से मुक्त है। हमरे जान सदा शिव योगी। पार्वती जी नारद जी से कहती हैं, अरे काम को क्या जला दिया तुम कहते हो। शिव जी तो हमेशा ही योगस्थ है, योगी है, योगेश्वर है। जीव तुच्छ कर्म करने भोग वाला है। ये जीव जो भगवान ने बना दिया है, ये तुच्छ से तुच्छ, निम्न से निम्न कार्य करता है और उसको फिर भोगता भी है। शंकर जी महान है और निर्लिप्त है, परमात्मा निर्लिप्त रहता है और वो इन चीज़ों में नहीं
लिप्त होता है, इसीलिए वो ईश्वर कहलाता है। अथैकम च सुवर्णादि मिलितम रजतादिना अल्पमूल्यम प्रजाए तथा जीवो अप्यहन्युतः यथैभिः स्वर्णवादि क्षारादे शोधितम शुभम पूर्ववन्मूल्यताम याति तथा जीवो अपि संस्कृते है। जिस प्रकार स्वर्ण चांदी से मिलकर स्वल्प मूल्य वाला हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो शुद्ध था, वह अहंकार से युक्त होने के कारण जिस प्रकार तेजाब इत्यादि अग्नि के माध्यम से शोधित किए जाने पर पहले के समान मूल्य को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब यह है, भगवान शिव की भक्ति शरण में जाकर अहंकार को से शून्य ही जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, शिव कहलाने लगता है। पहले जीव श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में भक्ति सहित शिव का पूजन और ऊंचे स्वर से शिव जी के नाम का उच्चारण और भजन करे, इससे उसकी देह से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पाप हटने से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने से अहंकार नष्ट हो जाता है। शून्य होकर निर्मल भाव से शिव भक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। अब कहा है शिव भाव को कब प्राप्त होगा? जब अहंकार शून्य होगा और भाव निर्मल हो जाएगा। शुभम लब्ध्वा, जिस प्रकार दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव जी सर्वत्र व्यापक। यह जीव जीवन मुक्त हो, देह से रहित हुआ हो, शिव में मिल जाता है। देह प्रारब्ध से प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी शरीर रहित माना गया है। मित्र, देह प्रारब्ध से प्राप्त होता है और इस देह प्राप्त होने में सर्वश्रेष्ठ देह मनुष्य की होती है। मनुष्य देह में भी वो व्यक्ति सबसे भाग्यशाली है जिसको भक्ति या ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि कर्म तीन ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिया कर्म, दूसरा होता है भक्ति, तीसरा होता है ज्ञान। ज्ञान और भक्ति एक होते हैं। ज्ञान में आत्मा का संयोग जब होता है तो वो ज्ञान कहलाता है। भगवान में एक रूपता होती है, जब उसी में घुल जाता है तो एक तरह से लिप्त भगवान में ही अपने आप को पूर्णतः समर्पण कर देता है, उसको भक्ति कहते हैं। और ये दोनों क्रिया शक्ति से होते हैं। अतः बाह्य वस्तुओं से संयोग क्रिया योग कहलाता है। इस तरह तीन ही योग होते हैं, एक क्रिया योग, एक भक्ति योग और एक ज्ञान योग। और तीनों में क्रिया योग जो है, इसी के द्वारा हम भक्ति और ज्ञान प्राप्त करते हैं। मित्रों, भक्ति और ज्ञान लगभग एक जैसे हैं। भक्ति में भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ज्ञान में ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी हुए। उद्धव जी महान ज्ञानी थे, लेकिन वो भी अंत में भक्ति भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि गोपियों की भक्ति के सामने उनका ज्ञान चल नहीं पाता है। आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव जी भी सर्वत्र व्यापक हैं। भाई जीवन मुक्त हो, देह से रहित हुआ शिव में मिल जाता है। देह प्रारब्ध से प्राप्त होता है। यह देह हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त होता है। जब मनुष्य देह यदि मिल गई और यहाँ जहाँ भी जन्म ले लिया है, कहीं भी ले लो, तो कम से कम हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, या सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं, जहाँ से हम ध्यान लगाते हैं और जहाँ से संपूर्ण शरीर संचालित होता है और मन भी वहीं स्थित रहता है। तो मन में जब भगवान शिव आ जाएं, आहा हा, तो ये मन में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब भाग जाते हैं। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आहा, हे भगवान,
इस मन में जो हाथी की तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह बसे हुए हैं, हाथी की तरह जमे हुए हैं, आप मन में सिंह की तरह हमारे हृदय कमल में आकर बैठ जाएं, जिससे ये सभी भाग जाएं। ऐसा हम सदैव ध्यान करें तो ज्ञानी शरीर रहित माना जाता है, शिव में मिल जाता है। शुभम लब्ध्वा न हृष्यते कोपये लब्ध्वा शुभम नहीं, द्वंद्वेषु समता यश ज्ञानवान उच्यते ही सह। कोटि रुद्र संहिता का ये 43वां श्लोक, अध्याय का 31वां श्लोक है। मित्रों, प्रिय वस्तु पाकर जो प्रसन्न नहीं होता है और अप्रिय को पाकर क्रोध नहीं करता, सुख और दुख में समानता रहती है जिसकी, ऐसा प्राणी ज्ञानवान कहलाता है। अप्रिय वस्तु जो प्रसन्न को पाकर जो नवम सरल सब विद छल हीना और मम भरोसे ही हर्ष न दीना। रामायण राम जी में सबरी से कहते हैं, सुनो सबरी, तुमको ना आनंद में हर्ष हो और न दुख में दुखी हो, नरम नवम सरल और सरल रखो, छलहीन। आहा, क्या बात। जब आदमी छलहीन जीवन जिएगा तो हमारा राष्ट्र तो में तो सतयुग आ जाएगा। जब हम सबको शिव स्वरूप ही समझेंगे तो काहे का लड़ाई, काहे की विविधता, काहे का मन मुटाव, और जो धार्मिक समस्याएं देश के सामने आती हैं वो भी नहीं होगा। क्यों कि सब सरल है, छलहीन है, किसी से कोई छल है ही नहीं, सब सिर्फ स्वरूप दिखाई देते हैं। तो मुक्ति को चाहने वाला व्यक्ति योग तत्वों के विचार से शरीर को त्यागता है तो सदा सिर्फ में लीन हो जाता है। वह मुक्त होकर ज्ञान मूल आध्यात्म को प्राप्त होता है, फिर शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। मित्रों, जो सुख दुख में भी समानता रखे उसको भक्ति ही उसको प्राप्त हो जाती है। भक्तिश्च प्रेम संप्रोक्तम प्रेमणस्य श्रवणं तथा श्रवणाचापि सत्संगात गुरुर्बुधः संपन्ने च तथा ज्ञानी मुक्तो भवति निश्चितम। हे मुनियो, भक्ति से श्रवण, श्रवण से सत्संग, भक्ति से श्रवण, श्रवण से सत्संग, सत्संग से विद्वान गुरु मिलता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है। प्राणी भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करने वाला निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अत्यंत भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करता है वो निश्चित ही मुक्त हो जाता है। क्यों कि शिव जी इतने भोलेनाथ हैं कि वो तो 3 पत्ते चढ़ाने से ही आदमी पर प्रसन्न हो जाते हैं, सबको तार देते हैं। शिव जी के अतिरिक्त मुक्ति देने वाला इस जीव जगत में कोई दूसरा नहीं है, देवता नहीं है। शिव जी की शरणागति से ही भव सागर पार करने की नौका है। हे ऋषियों, यह ज्ञान पहले शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के समीप विष्णु भगवान को दिया था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने सनक आदि ऋषियों को, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादि कहते हैं। ये 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, सर्वत्र इनकी गति रहती है, ये अग्रणी है विद्वानों में। इन सनकादि ने नारद जी को यही बताया शिवयोग, नारद जी ने व्यास जी को दिया शिवयोग, व्यास जी ने सूत जी को दिया। मैंने आपके सामने समझाया और सुनाया है। सभी मुनि सूत जी की जय बोले, जय जय करने लगे, क्योंकि सूत जी, लोमहर्षण जी नैमिषारण्य में सभी लगभग 90,000 से ज़्यादा महात्माओं को सुना रहे हैं, संपूर्ण देवता सुन रहे हैं।
और आज हम इस कलयुग में वैवस्वत मनवंतर में जो आज हम बैठे हुए हैं, 28वां मनवंतर है ये। बहुत सारे मनवंतर हैं, रईवत है, चाक्षुष है, स्वारुचुष है, बहुत बहुत मनवंतर हैं। उन आजकल जो विवस्वान सूर्य भगवान के पुत्र हैं वैवस्वत, उनका मनवंतर 28वां चल रहा है। हम आज कर उसी में जी रहे हैं। और मैंने आपको सुना दिया है, सूत जी कहते हैं, तब सभी मुनि सूत जी की जय कहते हैं। आपने यह ज्ञान देकर हमें कृतार्थ कर दिया, हम धन्य हो गए। वाह! सूत जी कहने लगे, यह ज्ञान नास्तिक को नहीं सुनाना चाहिए। शिव योग है एक तरह से पूरा शिव महापुराण। मित्रों, शिव कल्याणकारी होते हैं और उनकी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति है वो माता जगदम्बा है, जिनके द्वारा संपूर्ण देवताओं का शरीर प्राप्त होता है। और संपूर्ण देवता जितनी शक्ति है वो माता भवानी की ही है। और आज मैं आपको बताऊं, खैर हम इसको कहते हैं पहले तो सूत जी के कहने पर सभी लोगों ने आनंद किया। उन्होंने कहा कि नास्तिक को नहीं सुनाना चाहिए, एक बार सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका नष्ट, जितने भी पाप कर्म हम करते हैं मन से, काया से, वचन से, या हम तो बहुत मायावी हैं, सत्य बताए तो। और मायावी इतने हैं कि कहीं से भी कैसे भी हो, माया का मतलब समझते ही हैं सभी लोग। दिखाई देती है, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। संसार में एक ही चीज़ अच्छी लगती है और वो है माया। माया का अर्थ होता है जो दिखाई दे, अच्छी लगे लेकिन वास्तव में वो है कुछ नहीं। वो भगवान शंकर की माया है। हवा का झोंका ठंडा लगता है, शीतल लगता है, अच्छा लगता है, पकड़ में नहीं आता है। मित्रों, इसके एक बार सुनने से, शिव लीला सुनने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। और यदि 2 बार सुन लिया तो भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इस शिव महापुराण को वैसे तो पृथ्वी के संपूर्ण व्यक्तियों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी को भी मानते हों, निष्ठा कहीं भी हो, लेकिन शिव को ही प्रकारांतर से सभी भजते हैं, क्योंकि शिव ही निराकार हैं, निर्गुण हैं, और शिव जी ही सगुण हो जाते हैं। जिस तरह हम जन्म ले लेते हैं तो सगुण हम हो गए, एक स्वरूप प्राप्त हो जाता है हमें, जिसको हम चिन्हित करके नाम रख देते हैं। कोई भी कल्पना से नाम रख देते हैं। जैसे हमने अभी पिछले मार्कंडेय पुराण में कहा था, माता मंदालसा अपने पुत्रों को जन्म देती है। किसी का नाम विराट होता है, किसी का नाम कुछ होता है, लेकिन माता मंदालसा कहती हैं, ये तो नाम तुम्हारे काल्पनिक है, यथार्थ में तो तुम ब्रह्म हो, शिव के अंश हो, इसलिए जाओ तुम्हारा कल्याण हो, अपना कल्याण करो और तब करके शिव में भाव को प्राप्त हो जाओ। सभी चले जाते हैं, लेकिन अलर्क नाम का एक बेटा जो सबसे छोटा था, पिता के कहने पर माता ने उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, अलर्क राजा बनता है। मार्कंडेय पुराण की कथा में बड़ी अच्छी विशिष्ट कथा माता मंदालसा की आती है। तो कहने का आशय मेरा यही है कि हम सबको शिव भगवान शंकर का शिव महापुराण, जो प्रधान पुराण है हमारे पुराणों में, चौथा पुराण है ये। आज कोटि रुद्र संहिता, जो शिव जी की चौथी संहिता है शिव महापुराण की, आज वो पूर्ण हो जाती है। सभी महात्माओं को, जितने भी महान आत्माएं हैं हमारे देश की, सभी महान आत्माएं, महात्मा तो यहाँ सभी होते हैं, जन्म से तो सभी महात्मा हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जैसे ही आए तो इस देवभूमि भारत में जन्म लिया तो महात्मा ही यहाँ जन्म लेते हैं। अब वो एक अलग बात है
कि काल कर्म के अनुसार उनमें से कुछ अलग अलग स्वभाव से अलग प्रकृति के कारण विभिन्न विभिन्न स्वभाव के हो जाते हैं। वास्तव में तो ये है कि यहाँ सभी महात्मा हैं, सभी संत महात्माओं को मेरा प्रणाम, और सभी संत महात्मा जो हमारे प्रवचन करता है, आजकल शिव पुराण भी कुछ लोग कह रहे हैं, उन सब को मेरा प्रणाम। और सभी लोग तत्व के वास्तविक रूप को समझें। शिव तत्व सबके अंदर है। तो मैंने कहा कि जब हमारा पृथ्वी पर एक माता पिता के आश्रय से जन्म होता है तो सगुण हो जाते हैं, और जब आयु पूर्ण हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जीव फिर निर्गुण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव ना रहता हो। सभी जीव बाहर आके अपने उस मृत शरीर को देखते रहते हैं, और मुक्ति धाम में जाके उस पार्थिव शरीर को या तो दफना दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या प्रवाहित कर दिया जाता है। तो हम निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में नित्य प्रति इस परिवर्तन को देखते रहते हैं। और हम जितना भी हम अपने जीवन में मायावी होकर कर्म करते हैं, यही प्रारब्ध बन के अगले जन्म का कारण बनता है। इसलिए मित्रों, सभी शिव पुराण का मनन चिंतन श्रवण करें। और पहले तो यह है कि हम सायुज्य सालोक सामीप सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हों, और अगर नहीं भी इतने ऊपर उठ पाएँ तो कम से कम भगवान से प्रार्थना है कि हमें भारत में पुनः मनुष्य रूप में ही जन्म मिले। 84 लाख योनियाँ हैं मित्रों। भटक जाएंगे तो ये जीव भटकता ही रहता है, और फिर इसकी दुर्दशा भय के साथ जीवन कटता है। करोड़ों कई लाख जलचर योनि है, पशु हैं, पृथ्वीचर है, वायु, कृमि, उद्भिज, अंडज, स्वेदज, इस तरह से हजारों लाखों 84 लाख योनियाँ हैं। ये जीव इनमें से एक एक करके डेवलप होता है, या ये कहें कि ये धीरे धीरे जीव अपनी उन्नति करता हुआ कर्मों के अनुसार मनुष्य देह को प्राप्त हो गया। आइए हम सब एक बार प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से एक बहुत 5वीं संहिता शुरू होगी, उसका नाम है उमा संहिता। आहा हा हा, उमा संहिता शुरू होगी। आज कोटि रुद्र संहिता पूरी हो जाती है मित्रों। अब कल से उमा संहिता सुनेंगे आप सभी, और निश्चित सुने, क्योंकि उमा संहिता भगवान शिव की सूक्ष्म प्रकृति है। और याद रखना, रुद्राय वरदाम, रुद्र को क्या दिया गया? विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा ब्रह्मणे प्रदतौ महालक्ष्मी नृपत्रीम रुद्राय गौरीम वरदाम वासुदेवाय च श्रीयम। आहा, रुद्राय गौरीम वरदाम, रुद्र को माता जगदम्बा प्रदान की गई, या ये कहें कि वो शिव जी को प्राप्त हुई, जो वरदान देती हैं सभी को सहज में। भोलेनाथ उन्हीं की कृपा से तो वरदान देते हैं। क्यों? कि वो कहलाती हैं विश्वेश्वरी, ब्रह्मांड नायिका हैं।
इसीलिए हम भगवान शिव को विश्वेश्वर कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप लोगों को मित्रों मेरी ये कथा अच्छी लग रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरी कथा नहीं है, मैं तो इसका वाचन या पाठन कर रहा हूँ। कथा तो ये भगवान शिव की है, भगवान शंकर की है, उस पर ब्रह्म परमात्मा की है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वाचन कह रहा हूँ। मेरी कोई अपनी कथा नहीं है, ना ही मैं तो कोई प्रोफेशनल कथावाचक हूँ। बस एक इच्छा है सभी को सनातन धर्म की सेवा करने के लिए मैं सबको सुना रहा हूँ। यदि एक व्यक्ति का भी भला हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इतना जरूर मैं कह देता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस कथा को जिस जिस रूप में, जिस मनोकामना के रूप में सुने, उसकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। क्यों? शिव समान दाता नहीं। वाह, जय हो। हर हर महादेव।